हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पेपर दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है, कैसा आपका एग्ज़ाम गया। और जिनके आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके भी जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का नेक्स्ट तिथि में एग्ज़ाम है। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रावधान है। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के अनुसार। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 का क्या प्रदान करता है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 360 आर्टिकल 360 ये आपके किससे संबंधित है। तो ये आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 जो है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक आर्टिकल 360 का उपयोग जो भारत में कभी भी नहीं किया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 360 आर्टिकल का उपयोग भारत में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है वहाँ पे 1 2 ऐसे करके या फिर नन करके दे देगा। तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के 8 क्लासिकल डांस, भारत के मुख्य जो है कितने क्लासिकल डांस है आपसे पूछा गया था। तो भारत के मुख्य कितने क्लासिकल डांस है, तो ये आपके 8 हो जाएंगे। कौन कौन से? कथक जो कि आपके नॉर्थ में, कथक आपके यूपी में कथक आपका डांस है। भारतनाट्यम क्लासिकल डांस की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु राज्य के हैं। मणिपुर नृत्य की बात करें तो ये आपके मणिपुर राज्य के हैं। ओडिसी नृत्य उड़ीसा के हैं। कथकली की बात करें तो कथकली नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का है। कथकली नृत्य आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, कथकली नहीं, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कथकली की अगर बात करें, कथकली आपके जो है केरला के हैं। कहाँ के हैं? केरला का, केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम ये भी आपको केरला का जो है क्लासिकल डांस है। क्षत्रिया डांस ये आपके असम का है। तो ये आपके भारत के जो है मुख्य 8 क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये आपके इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन था आपसे। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अतः यह रंगहीन होती है। प्रत्येक श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है और इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा, आई होप आप लोग श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पाद राज्य की बात करें तो कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन से हैं, तो ये आपके उड़ीसा हो जाएंगे। भारत में अकेला उड़ीसा राज्य भारत के कुल आधे से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। उड़ीसा राज्य 53.75% लौह अयस्क का उत्पादन करता है, जो कि आपके 1,09,675 टन है।
उड़ीसा यहाँ जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा मिलता है। तो सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंद वंश को हराकर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम लोकेटेड? वानखेड़े स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो करेक्ट हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है वही हो जाएंगे। पर यहाँ पे आपके वानखेड़े स्टेडियम का पूछा गया है। तो जिन्होंने भी मुंबई महाराष्ट्र किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कौन सा राजपूत शासक हारा था? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध ये आपके कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपके 1911 में जो हुआ था और मोहम्मद गोरी की इसमें हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हराया था। तो मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1191 में हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई और यह युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है लड़ा गया था, जिसमें आपके जो है मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी दूसरे तराइन युद्ध में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द हैप्पीनेस इंडेक्स? खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने चरण होते हैं? तो खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं। तो 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये चरण कौन कौन से हैं? तो इनके चरण जो है आपके हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे जो है इसका आकलन किया जाता है खुशहाली सूचकांक का। नेक्स्ट आपका सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट पे इसका आकलन होता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके भी बेसिस पे खुशहाली सूचकांक का आकलन होता है। नेक्स्ट आपका जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। उदारता जेन्योरिटी, भ्रष्टाचार की धारणा परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये 6 जो है मुख्य रूप से इसके चरण होता है हैप्पीनेस इंडेक्स का आकलन करने के लिए। इन जो है 6 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 10 के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है, जहां 10 जो है सबसे अधिक खुशहाली का प्रतीक है। बात करें अगर कि विश्व खुशहाली सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो 118वां। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो 118। टोटल कितने देश में इसको आकलन किया जाता है, तो 147 देश में। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपके पहले नंबर पर खुशहाली सूचकांक में है। सारे तथ्य जो है आप लोग याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन 2025? सेबी की अध्यक्ष 2025 में कौन बनी थी? तो 2025 में सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो सबसे तुहिन कांता पांडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी तुहिन कांता पांडे किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो सेबी का फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सेबी का जो है, अगर बात करें कि सेबी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, यानी कि स्थापना कब हुई थी, आपके 30 जनवरी 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई हो जाएगा। मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फिलहाल आपके अध्यक्ष कौन बनी है, तो तुहिन कांता पांडे बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है। आंसर विल बी BVR सुब्रमण्यम। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भारत के संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची यानी कि शेड्यूल थी, लेकिन वर्तमान में इनमें संशोधन के बाद कुल जो है 12 अनुसूचियां हो गई है। कितने अनुसूची अभी फिलहाल है, तो अभी के डेट में आपके 12 अनुसूची है। संविधान में प्रारंभ में जो है 8 ही अनुसूची थी। ये वाला कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये वाला कथन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि इन विच यूनिट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड। प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है ये आपके कैंडेला में मापी जाती है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। जिन्होंने भी कैंडेला किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। Why did Prime Minister Narendra Modi meet the Poland Prime Minister and what was the main outcome of that meeting? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड का आधिकारिक दौरा करने गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 45 वर्षों बाद पोलैंड की पहली यात्रा थी, जो डिप्लोमेटिक बंधों की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य लक्ष्य एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना था। साथ ही रक्षा, व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी गई। तो ये रहे आज के जो है 6 अगस्त के आपके SSC स्टेनो का कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जिनके भी आने वाला एग्जाम है जरूर देख के जाइएगा एनालिसिस। इसी टाइप का जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। जितने ही पेपर होंगे सबका एनालिसिस कराती रहूँगी। तो जो भी जो है रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी ज़रूर देखें इसको, क्योंकि लगभग जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सभी में, या तो रेलवे हो फिर SSC हो, तो क्वेश्चन आपका लगभग सेम ही रहता है। तो ज़रूर देखना चाहिए सबको। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।